हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो अभी 4 बजे हैं, सुबह के 4 यानी अर्ली मॉर्निंग है अभी, और 4 बज रहे हैं और देख सकते हैं अभी तक भी उजाला नहीं हुआ है। तो गर्मी के दिन में तो 4 बजे पूरा उजाला हो जाता है, लेकिन ठंडा का दिन में ना 5 साढ़े 5 बजे तक भी अंधेरा रहता है। और हम आ गए मतलब बाहर से आ गए अंदर, तो सबसे पहले ब्रश कर ले रहे हैं। और ब्रश करने के बाद ना सीधा हम चले गए थे नहाने। तो ब्रश करने के बाद हम सीधा एकदम से फ्रेश होने चले जाते हैं। और मेरा ठंडा का यही रूटीन है, ठंडा रहे या गर्मी, उठती मैं बहुत ही जल्दी हूँ। और उसके बाद ना फिर मतलब पूजा पाठ किया, आरती किए, भगवान को भोग लगाए, जो भी काम था सुबह का, झाड़ू करना, घर को अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिए, पूजा रूम पहुँच लिए। उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके छत में झाड़ू लगाने के बाद ब्रश करके फिर हम सीधा नहाने चले जाते हैं, और यही मेरा डेली का रूटीन रहता है। और ये उठते हैं ना आकृति के पापा, 4 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो हम भी उठ जाते हैं, तो इनको गर्म पानी करके दे देते हैं और ये चले जाते हैं, तो हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो अभी तो मेरा यही रूटीन चल रहा है, क्योंकि अभी स्कूल थोड़ा सा लेट हुआ है बच्चे लोग का, 15 मिनट, तो बस फिर भी लेकिन 4 बजे मेरा उठना हो ही जाता है। तो बस नहाना धोना, पूजा पाठ, पूजा आरती, भगवान को भोग भी लगा लिए, कान्हा जी को, सब कुछ करने के बाद और हम आ गए हैं किचन में। तो अब बना ले रहे हैं हम सैंडविच, क्योंकि बच्चे लोग का फरमाइश था कि आज सैंडविच ले जाएंगे हम। तो बस वही बना रहे हैं। तो आलू, जब तक हम उठे ना सो के, पानी गर्म करके इनको दिए, तो उसी समय हम आलू बॉयल होने के लिए कुकर में चढ़ा दिए थे। तो फिर आलू बॉयल हो गया था, तो फिर छील के रख लिए। उसके बाद नहाने धोने चले गए। तो जब तक पूजा पाठ हुआ, सब कुछ किए, तब तक आलू ठंडा हो गया था। तो आके फटाफट से हम उसको फ्राई कर लिए। तो उसमें डाले प्याज, टमाटर, हरा धनिया पत्ता, और मिर्ची तो हम कम ही डालते हैं क्योंकि बच्चे लोग नहीं खाते हैं। तो डाल के उसको फ्राई कर लिए। और उसके बाद फिर ब्रेड को सेंक के उसको ऊपर से रिफाइंड या फिर घी, कुछ भी जो लगाना है लगा के, आलू को जो भूंज के रखे थे फ्राई करके, उसको लगा दिए ब्रेड में, और ऊपर से सॉस लगा के, प्याज कच्चा डाल के, और फिर इसमें ना काला नमक हम डाल देते हैं, क्योंकि बच्चे लोग का ना पसंद होता है, कि मेरे बच्चे लोग बोलते हैं कि काला नमक डाल दो तो अच्छा लगता है। तो वही है कि आलू पूरा लगाने के बाद, मतलब जो चोखा बना के रखे थे उसको लगाने के बाद, इसमें केचप डाल दिए। अच्छा से केचप डाल के चम्मच से चारों तरफ मिला देते हैं, नहीं तो फिर आकृति जो है ना, वो ब्रेड का साइड साइड पार्ट को छोड़ देगा खाने, अगर उसमें आलू या केचप नहीं रहता है। तो वही मिला के, प्याज ऊपर से डाल के, काला नमक डाल के, और फिर से सेक दे रहे हैं इसको। तो आज का लंच हम बच्चे लोग को यही दिए, सैंडविच। तो जो भी देना रहता है लंच ना, हम रात में ही उसको प्रिपेयर करके रख लेते हैं, मतलब तैयारी भी कर लेते हैं क्या देना है। तो बस सैंडविच मेरा बन के हो गया है तैयार, और बच्चे लोग अभी खा के भी जाएंगे। और इतना काम करने के बाद देख सकते हैं अभी सुबह हो रहा है, अभी सूर्य देवता निकल रहे हैं पूरब दिशा की ओर से, देख सकते हैं इधर लाल, पूरा लालिमा दिख रहा है। तो मेरा इतना काम हो गया सारा, मतलब पूरा आधा काम हो ही गया, लंच वगैरह भी बन गया था। उसके बाद सूर्य देवता निकल रहे थे। तो अब हम आ गए हैं रूम में, और आज ना इस वाले चादर को भी धोना है, और कम्बल का कवर को भी धोना है, क्योंकि ठंडी में आज पहली बार हम इसका कवर को धो रहे हैं। जब निकाले थे इसको, फर्स्ट में जब निकाले ओढ़ने के लिए, उस समय इसको धो के ही मतलब लगाए थे। तो इसीलिए ठंडा, अभी तो ठंडा का शुरुआत ही है। तो इधर हम चादर भी ढक लिए हैं, देख सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह नहा लेते हैं ना, तो हमको ठंडा भी बहुत ज़्यादा लगता है, और दिन भर ठंडा लगते रहता है। तो वही है कि थोड़ा सा चादर ढक लिया, और सुबह इतना काम रहता है ना कि फुर्सत ही नहीं मिलता है। ठंडा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन जब कामों से निपटारा हो जाता है ना, उसके बाद लगता है कि अब हमको ठंडा लग रहा है। तो बस उठा लिए, और साथ में तुरंत का तुरंत इसको ले जाके मशीन में डाल देंगे, तो ये धुल जाएगा, और तब तक हम इधर भी काम कर लेंगे। तो अब तो सब कोई चले गए, बच्चे लोग भी चले गए, उसके पापा भी चले गए, और हम लग गए हैं घर के कामों में।
तो इधर हम पोंछा लगा ले रहे हैं घर का। पूजा हम ना सुबह उठ के सिर्फ पूजा रूम का पोंछा लगाते हैं। अगर पूरा घर में पोंछा लगाने लग जाऊंगी ना तो फिर मेरा रूटीन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि बच्चे लोग को भी 6:30 बजे जाना है और उसके पापा को भी 7:30 बजे जाना है। तो हमको लंच भी बनाना होता है और खाना भी बनाना होता है, मतलब जो खा के जाएंगे रोटी वगैरह जो भी। तो पूजा रूम को साफ़ करने के बाद सबसे पहले हम वही करते हैं कि पूजा पाठ करके और बस इधर छोड़ देते हैं पोंछा मारने के लिए। सब कोई जब चले जाते हैं फिर पूरा घर को सेट करके और पोंछा वगैरह मार के क्लीन कर देते हैं। तो इधर चावल भी आया था मेरा, ख़त्म हो गया था, तो वही कल लेके आए थे मार्केट से। तो अभी कम ही लाए हैं, कल हम और ये दोनों गए थे मार्केट तो फिर लाने में दिक्कत हो रहा था। तो हम बोले कि अभी कम ही ले चलते हैं, बाद में आप जब अकेले आएंगे तो पूरा मतलब पैकेट ले लेना। तो वही है कि चावल भी खाली करके रख दे रहे हैं। और प्लास्टिक हम इसलिए इसमें रख रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़ता है ना तो फिर प्लास्टिक ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, तो इसीलिए इसमें रख दे रहे हैं। और हम ना प्लास्टिक को इधर उधर फेंकते भी नहीं हैं, एक साथ इकट्ठा करके और जला देंगे। तो अब सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, जो भी काम था मतलब। और है ना कि 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है और उसके बाद ही मैं खुद पे ध्यान देती हूँ। आप लोग देखते होंगे मेरा वीडियो में कि हम जैसे तैसे, बाल भी जैसे तैसे रहता है और हम लग जाते हैं, क्योंकि हमको जब काम रहता है ना सिर्फ काम ही दिखता है और कुछ नहीं। क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर बच्चे लोग का स्कूल छूट जाएगा, इसके पापा का भी छूट जाएगा, भूखे चले जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले अपना काम को ही मतलब आगे रखते हैं। और सारा काम ख़त्म करने के बाद देख सकते हैं हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हैं हम कि क्रीम वगैरह लगाने के बाद आ गए हैं हम फिर से बाथरूम में। क्योंकि वो जो कपड़े धुले थे ना तो वो तो बहुत पहले ही धुल चुके थे, लेकिन हमको याद नहीं था कि वो धुल गया है। तो उसको जब सूखने देने के लिए निकालने के लिए गए मशीन से तो सोचे कि चलो इसमें नील भी डाल देते हैं, ब्लू। तो ये सब वाइट वाइट कवर है ना, जो कंबल का कवर है। तो एक आकृति ओढ़ती है, एक उसके पापा ओढ़ते हैं, तो वाइट वाइट है। तो वही दोनों में थोड़ा सा नील नहीं डालने से ना अच्छा नहीं होता है। और ये बच्चा ना मेरे बगल में रहता है तो इसका मतलब ज़्यादा ही अटैचमेंट है मेरे साथ। तो ये आ जाती है मेरे पास, ये लड़की है लेकिन ज़्यादातर मेरे साथ बिताती है ये। तो हमको भी मन लगा हुआ रहता है, क्योंकि मैं भी तो घर में अकेले ही रहती हूँ। आप लोग मेरा ब्लॉग में देखते ही होंगे कि हम दिन भर अकेले ही रहते हैं। बट जब से ये बच्चा आया है ना तो अच्छा लगता है, ये भी आती है तो हम लोग दोनों बात करते रहते हैं। तो मशीन में तो कपड़ा धुल गया था, पर हमको इसमें नील डालना था तो सोचे चलो अब नील डाल देते हैं। लेकिन बुद्धू वाला काम कर दिए हम कि क्रीम पाउडर लगाने के बाद फिर आए हैं हम यहाँ पानी। ये जो बच्ची है ना हमको बोल रही थी कि तुम ना भीग जाओगी, तुम भीग जाओगी, लेकिन हम बोले छोड़ो अब क्या कर सकते हैं। अब तो फिर धूप चला जाएगा तो सूखेगा भी नहीं, और ये सब ना बहुत भारी भी हो जाता है, मोटा मोटा रहता है। तो हम ना काफ़ी थक गए थे। 2 ही कवर था, धोए तो हम नहीं, सिर्फ नील डाले, लेकिन फिर भी इसको उठाने में ना भारी लग रहा था, तो काफ़ी थक गए थे हम। और सही बात में हम भीग भी गए थे। तो ये ना हमको इधर से बोल रही थी कि तुम भीग जाओगी, तुम भीग जाओगी। तो होता है ना कि बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, आप उसे प्यार दोगे ना तो वो भी प्यार करेगा। तो बस इधर नील डाल दिए तो जाके इसको फैला देंगे। अभी अच्छी वाली धूप है तो सूख जाएगा, क्योंकि मशीन में अगर सुखाते ना तो पूरा नील को ही निचोड़ के निकाल देता, तो फिर इसमें नील रहता नहीं। इसीलिए हम इसको मशीन में नहीं सुखाए, ऐसे ही मतलब इसको निचोड़ दिए हैं। और अब जाके इसको छत पे फैला देंगे, सबसे ऊपर वाले छत पे, तो वहाँ अच्छा से धूप आता है तो वहीं पे फैला देंगे। और हम ना इस सब को उल्टा कर रहे थे, क्योंकि सीधा करके देंगे तो धूप से नील भी उड़ जाएगा और शायद गंदा भी हो जाए। और इतना बड़ा बड़ा कवर रहता है ना कि मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है अकेले सूखने देने में, लेकिन फिर भी हमको तो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है। और अब जाके हम आए हैं फिर से किचन में दोबारा, क्योंकि अब बनाना है हमको दोपहर का खाना और टाइम भी बहुत हो गया, 2 बज चुका है, बच्चे लोग भी आ जाएंगे
उसके पापा भी आ जाएंगे। तो है ना, छोटा दिन है और हमको फुर्सत थोड़ा सा भी नहीं है, क्योंकि छोटा दिन में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और दिन भी छोटा है। तो आज हम बना रहे हैं चने दाल की सब्ज़ी तड़का। तो चावल के साथ ना तड़का अच्छा ही लगता है, रोटी के साथ भी लगता है। तो बेटा तो मेरा रोटी के साथ ही खाएगा, पर हम लोग चावल के साथ खाएंगे। और हम साथ साथ में ना बर्तन भी धोते चले जाते हैं, क्योंकि बर्तन नहीं धोएंगे ना तो वही है कि धोना तो फिर हमको ही है, तो फिर वही है। तो साथ साथ में बर्तन भी धो लेते हैं, क्योंकि यहाँ का ये किचन भी खाली रहता है। तो साथ साथ में ना ये साफ़ हो जाएगा तो ये भी सही रहेगा, मतलब कि चलो साफ़ भी हो जाएगा और मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दिन भर काम करते करते ना थक जाते हैं, एकदम परेशान सा हो जाते हैं हम। तो बस मेरा यही है कि जब भी हम खाना बनाते हैं ना तो इसको साफ़ करते रहते हैं, ये हैबिट मेरा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं और आप लोगों से लेते हैं विदा। बाय बाय।